हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप सभी को पता है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो है हमारी जो क्लास चल रही है उसमें हम हिंदी कहानी पढ़ रहे हैं। जो अभी तक हमने प्रेमचंद युग और प्रेमचंद युग के पहले की यानी आरंभिक कहानियाँ जो है अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समकालीन कहानी और नई कहानी से अब तक जो कहानियाँ ली गई हैं उसको हम पढ़ेंगे। जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कहानी में अभी तक उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी मैंने करा दिया है। सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लिंक में कुछ खराबी आ गई थी जिसको मैंने सही कर दिया है, तो अब आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो आपको विद आंसर के साथ सभी PDF मिल जाएंगे, मैं इसमें अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आप लोग बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। कुछ भी मैंने जो है इस बुक से मैंने छोड़ा नहीं है। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको बना के सॉल्व कराऊं। कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए, परीक्षा में आपको बहुत मदद मिले मेरी तरफ से। बाकी जो है आपको सफलता जो है आपकी मेहनत से मिलने वाली है। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया करिए, क्लासेस भी ज़रूर देखा करिए। ठीक है, और नोट्स आप ना खुद बनाया करिए। शॉर्ट नोट्स जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को जो हम पढ़ने वाले हैं समकालीन कहानी में, यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँगी, ट्रिक बताऊँगी जिससे जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। बाकी आपने अगर खुद से ट्रिक बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, उसी से आप लोग याद रखिएगा। याद करने से मतलब है, हर क्लास में मैं यही बोलती हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं समकालीन कहानी नई कहानी से अब तक, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले देखेंगे नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी नई कहानी, क्वेश्चन अगर आ सकता है यहाँ से कि किसने नई कहानी नाम का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो ध्यान रखिएगा दुष्यंत कुमार ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक। यहाँ पे कालक्रमानुसार दिया गया है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है कहानी आंदोलन, प्रवर्तक और वर्ष। सबसे पहले देखेंगे नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। ये 3 लोग जो हैं नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो आप लोग एक ट्रिक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कमोरा ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बहुत पुराना ट्रिक है, आप सभी को पता होगा, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन बहुत अच्छा ट्रिक है। इससे जो है भूलता भी नहीं है और ये तीनों नाम याद रहता है। नई कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ठीक है ना, अब यहाँ पे राजेंद्र यादव का यहाँ पे प्रकाशन वर्ष जो है दिया गया है 1956। ठीक है, ये तो हो गया नई कहानी आंदोलन। अब आते हैं अकहानी। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल, सचेतन कहानी के महीप सिंह, सहज कहानी के हैं अमृत राय, समानांतर कहानी के हैं कमलेश्वर, सक्रिय कहानी के हैं राकेश वत्स, जनवादी कहानी के हैं राष्ट्रीय अधिवेशन। ठीक है ना, अब इसको आप लोग अकहानी के हैं गंगा प्रसाद विमल। यानी गंगा जो है, गंगा माता को आप याद रखेंगे, गंगा माता जो है अकहानी हमेशा जो है अकहानी सुनाती हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। सचेतन कहानी, सचेत महीप सिंह जो है हमेशा सचेत रहते हैं। ठीक है, अपने काम को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं। सहज कहानी अमृत राय। अमृत जो है सहज से नहीं मिलता है ना, बहुत परिश्रम करना पड़ता है तब जो है अमृत मिलता है। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। तो सहज कहानी किसका है? अमृत। सहज कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय हैं। समानांतर कहानी, कमलेश्वर जो है हर सिचुएशन में समानांतर रहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। कमलेश्वर हर सिचुएशन में समानांतर रहते हैं। सक्रिय कहानी राकेश वत्स प्रवर्तक हैं। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? राकेश वत्स। ठीक है, तो राकेश वत्स जो है हमेशा सक्रिय रहते हैं। ठीक है, अपने काम को लेकर सक्रिय कौन रहता है? राकेश वत्स। और अपने काम को लेकर सचेत कौन रहता है? तो महीप सिंह। ध्यान रखिएगा दोनों। आगे है जनवादी कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो है राष्ट्रीय अधिवेशन माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में याद रखिएगा। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। जैसे पहला अक्षर मैंने लिया है गम अकरा, ऐसे याद रखिएगा। रुकिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गम
गम अकरा, ठीक है, गम अकरा, ऐसे ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ, आप जो मैं ट्रिक बताई हूँ उस ट्रिक से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस में मिलान के लिए आ जाए और प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे याद रखेंगे, गम अकरा, ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे तो बिल्कुल जो है ये जो है बिल्कुल कालक्रम अनुसार ही आपको याद रहेगा, तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा यहाँ पे 60, 64। अब यहाँ पे प्रकाशन वर्ष को याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ पे प्लस करेंगे 4 प्लस करेंगे तो 64, 64 में 4 प्लस करेंगे तो 68, ठीक है, और 68 में 7 प्लस करेंगे तो 79, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे भी 4 होगा, देखिए यहाँ पे, हाँ 72 में, सॉरी 72 में जो है 7 प्लस करेंगे तो 79 हो जाएगा, ठीक है, 79 होगा, ठीक है, 79 हो जाएगा। और यहाँ पे 79 में जो है 79, 80, 81, 82, 3 प्लस करिएगा, ठीक है, 3 प्लस करिएगा, सॉरी 1 मिनट, 79 में यहाँ पे आप 3 प्लस करिएगा, ठीक है, तो 79, 80, 81, 82, ठीक है, यहाँ पे 82 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। साठोतरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल आरंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा था। ध्यान रखिएगा, साठोतरी कहानी को सबसे पहले गंगा प्रसाद विमल ने आरंभ में ही समकालीन कहानी के नाम से पुकारा था। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किसने साठोतरी कहानी को समकालीन कहानी नाम से बुलाया था या पुकारा था। तो ध्यान रखिएगा, गंगा प्रसाद विमल, किंतु शीघ्र ही अकहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया था। ओके, आगे देखेंगे, गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है, उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कथन जो है यहाँ से, कथन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूछ सकता है कि किसका है, तो ध्यान रखिएगा गंगा प्रसाद विमल का। आगे है कि 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास का आदर्श, नीचे है, आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य के मस्तिष्क की भीषण संकट बोध के यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करता कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, ठीक है, अपितु यह यथार्थ का भोग है। ओके, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है दिया गया है, गंगा प्रसाद विमल ने खुद लिखा है कहानी में, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़े रहेंगे तो अगर पूछता है तो आप लोग ज़रूर ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, ठीक है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है, ठीक है। ऐसे इसको भी पढ़ लीजिएगा, कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसका है, मार्कंडेय का है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आजकल प्रश्न वैसे ही बन रहे हैं, जो प्रश्न बनाता है वो भी बहुत ध्यान से बनाता है कि हम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका दिमाग कहाँ कहाँ जा सकता है, ये सोचकर वो क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप लोग कहीं से कुछ मत छोड़िएगा, हर जहाँ एक एक लाइन दिया है उनको पढ़ लीजिएगा। बेशक आपको ज़रूरी नहीं है सब कुछ याद हो जाए, याद नहीं होगा, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर वहाँ पे दिमाग काम कर जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका से सचेतन कहानी के विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आधार पत्रिका किसका है, डॉक्टर महीप सिंह का है। इस पत्रिका से जो है सचेतन कहानी विशेषांक से यानी सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ किस पत्रिका से माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आधार पत्रिका से, और आधार पत्रिका किसका है, तो डॉक्टर महीप सिंह का है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे देखेंगे, डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है। देखिए, सचेतन कहानी आंदोलन के कौन है, महीप सिंह है। महीप हमेशा अपने काम के लिए सचेत रहते हैं। मैंने ट्रिक बताया आपको, अगर ये आपको ट्रिक याद है और
ये दे सकता है यहाँ से सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यह कथन दे के पूछता है कि किसका है, तो आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। सचेतन कहानी आंदोलन के महीप सिंह हैं, ठीक है ना, तो वहाँ आपको याद आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, ठीक है। सहज कहानी किसका है? अमृत राय का है। अमृत जो है सहज नहीं मिलता, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। उन्होंने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है, ठीक है। ये जो है सहज कहानी के संबंध में किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया था, ठीक है ना। अमृत राय सहज कहानी आंदोलन का आरंभ जो है किस पत्रिका से किया था? तो नई कहानियाँ पत्रिका से, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए जो है इन्होंने धर्म युग में अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। अब यहाँ से यही पूछ सकता है कि अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख किसने प्रकाशित करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, कमलेश्वर ने, ठीक है। धर्म युग में, यानी धर्म युग पत्रिका किसका है? तो कमलेश्वर का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी के प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल किस कहानी आंदोलन में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, समानांतर कहानी आंदोलन, ठीक है। इस पे प्रश्न बनाऊंगी मैं, बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ था, ठीक है ना। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ था, ध्यान रखिएगा। राकेश वत्स मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया था, ठीक है ना। सक्रिय कहानी राकेश वत्स का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, ठीक है। यह कथन किसका है? तो राकेश वत्स का है, तो ठीक है, राकेश वत्स याद रखिएगा। सक्रिय कहानी किसका है? सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राकेश वत्स हैं, तो ये अगर कथन आता है तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी संघ लेखक के प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हुआ था, ठीक है। आपको ये बुक में शायद ना मिले, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है, नहीं है बुक में, ठीक है, बुक में है, ठीक है। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। किसमें? तो ध्यान रखिएगा, वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। नामवर सिंह ने जो है परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है, ठीक है। आगे देखेंगे। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की तालिका का समस्या स्वतंत्रता की मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, विस्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट लाती है, ठीक है, अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की धार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियाँ या आलोक केंद्र है, ठीक है। यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कथन किसका है, तो नामवर सिंह का है, ठीक है ना। किस कहानी के लिए? परिंदे कहानी के लिए। आगे देखेंगे। अब हम आते हैं हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार एवं संग्रह, ठीक है, कहानी संग्रह इनके। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, प्रकाशन वर्ष मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, मैं बोलूँ या आप लोग देखें, बात एक ही है, क्योंकि बहुत बड़ा है, पेज मैंने ज़्यादा ले लिया है इसमें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनाऊँगी मैं।
तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। प्रकाशन वर्ष आप लोग देखते चलिएगा। सबसे पहले देखेंगे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राग, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। ये सारे जो है 9 कहानी जो है इनके हैं। किसके हैं? भीष्म साहनी के हैं। देखिए भीष्म साहनी के भाग्य रेखा जो है पहला पाठ पढ़ाती है। भीष्म साहनी का भाग्य रेखा पहला पाठ पढ़ाती है। कहती है वो जो है भीष्म साहनी अपने भाग्य रेखा को देखते हैं, कहते हैं भाग्य रेखा में ही पहला पाठ जो उनको जो है पढ़ने को मिलता है कि भटकती राख पे मत जाओ क्योंकि वहाँ पे पटरियाँ हैं। पटरियाँ पे जो है भटकती राख हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ पटरियाँ रहती हैं, तो कहती है कि पटरियों पे मत जाओ क्योंकि वहाँ पे भटकती राख हैं। और उसी राख में से वांगचू की शोभा यात्रा निकल रही है। उसी राख में से वांगचू की शोभा यात्रा निकल रही है। उस शोभा यात्रा में कौन कौन है? तो निशाचर हैं, पाली है और डायन है, ठीक है। रिपीट करके एक बार और सुन लीजिएगा। दोबारा रिपीट करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का 2 ही है। यहाँ पे देखिए, काठ का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी। काठ का सपना और सतह से उठता हुआ आदमी। मैं कलर चेंज कर दूँ, है ना। हाँ, तो देखिएगा मुक्तिबोध का 2 ही है, काठ का सपना और सतह से उठता हुआ आदमी। अब है भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त को देखिए, ऐसे याद रखिएगा। इनके वो जो हैं 12 हैं, ज़्यादा है तो ऐसे याद रखिएगा। भैरव प्रसाद गुप्त जो है मंगली की टिकुली लगाकर, यहाँ पे सबसे पहले इसको लीजिएगा। भैरव प्रसाद गुप्त जो है मंगली की टिकुली लगाकर, कहते हैं मंगली की टिकुली लगाकर जो है कहाँ जाते हैं? महफिल में जाते हैं। महफिल में ही इनको अपना मंजिल मिल जाता है, ठीक है। भैरव प्रसाद गुप्त मंगली की टिकुली लगाकर महफिल में जाते हैं, महफिल में ही इनको अपना मंजिल मिल जाता है। फिर जो है ये फिर जो है इनकी आँखों में एक सवाल रहता है, आँखों का सवाल, ठीक है। आँखों का सवाल रहता है, तो वहीं पे जो है एक सितार का तार रहता है। वहीं पे सितार का तार रहता है, उसको देख के इनकी आँखों में सवाल आता है। तो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उनको बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सितार का तार वाला जो आदमी रहता है वह कहता है कि मोहब्बत की राह पर फरिश्ता आता है। मोहब्बत की राह पे कौन आता है? फरिश्ता आता है, बिगड़े हुए दिमाग के इंसान नहीं, ठीक है। बिगड़े हुए दिमाग के इंसान नहीं, या दिमाग है ये, दिमाग के इंसान नहीं, ठीक है। अब तुम जाओ यहाँ से और बलिदान की कहानियाँ सुनाओ, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ऐसे याद करिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सारे इनके जो सारे कहानी हैं, ठीक है, भैरव प्रसाद गुप्त के। अब है अमरकांत। अमरकांत के जिंदगी और जो देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख के साथ, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा अमरकांत। अमरकांत जो है अमर हो गए और वहाँ पे अमर होकर सोचते हैं कि एक धनी व्यक्ति का बयान आया। एक धनी व्यक्ति का जो है बयान आया। बयान में क्या आया? कि उसने कहा कि मौत के नगर में जो है, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, अमरकांत जो है अमर हो गए और वो सोचते हैं कि एक धनी व्यक्ति का बयान आया। एक धनी व्यक्ति का जो बयान आया, फिर उसने कहा जो है सुख और दुख। उसने मुझसे कहा कि अमरकांत जी, सुख और दुख तो ज़िंदगी और जोक की तरह है, ठीक है ना। सही बात है, सुख और दुख जो है हमारी ज़िंदगी की जोक की तरह पकड़ा रहता है, दोनों साथ चलता है। लेकिन देश के लोगों का मौत का नगर बन गया है। जो देश का लोग है वो मौत का नगर बन गया है। अब वहाँ पे मिलन मित्र कोई नहीं है, ठीक है। मिलन मित्र कोई नहीं है कुहासा में, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। अब है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जो है देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या। कुछ नीचे है यहाँ पे छोटे छोटे ताजमहल, किनारों से किनारे तक टूटना, अपने पार, ढोल तथा अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए राजेंद्र यादव का है, राजेंद्र यादव जो है देवताओं की मूर्तियाँ और खेल खिलौने लेकर कहाँ जाते हैं? वहाँ जाते हैं जहाँ लक्ष्मी कैद है, ठीक है। देवताओं की मूर्तियाँ और खेल खिलौने लेकर कहाँ जाते हैं? जहाँ लक्ष्मी कैद है। वहाँ पे जाकर देखते हैं कि अभिमन्यु की आत्महत्या हो गई है, ठीक है। अभिमन्यु ने आत्महत्या कर लिया है। अब जो है वहीं पे छोटे छोटे ताजमहल इनको देखता है, किनारे से किनारे तक जो है इनको छोटे छोटे ताजमहल देखता है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है
अपने आप पार होना होगा टूट कर अपने आप जो है इनको पार करना पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या हो जाती है अभिमन्यु को तो डर जाते हैं। फिर इनको डर के बारे जो है छोटा छोटा ऐसे ही इमेजिन करिएगा तो ही याद होगा। छोटे छोटे ताजमहल दिखते हैं किनारे से किनारे तक, तब ये पार होना चाहते हैं तो कहते हैं अपने आप जो है मुझे पार होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, टूट कर, है ना, ऐसे याद करिएगा। फिर उसके बाद ये अलग से याद कर लीजिएगा, ढोल तथा अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ। ठीक है, प्रकाशन में देखते चलिएगा। अब है मोहन राकेश। मोहन राकेश का है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, जिंदगी, एक और ज़िंदगी, आकाश का फौलाद। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मोहन राकेश जो है इंसान के खंडहर में नए बादल दिखते हैं, इंसान के खंडहर में नए बादल दिखते हैं और वहीं पे जानवर और जानवर, बहुत सारे जानवर और जानवर रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे तो एक और ज़िंदगी बिताई जा सकती है फौलाद का आकाश में। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। कमलेश्वर का है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का मदिरा, बयान, आज़ादी मुबारक। कमलेश्वर जो है राजा निर्बंसिया के घर जाते हैं। ठीक है, राजा निर्बंसिया कहाँ का रहता है? कस्बे का आदमी रहता है। उसकी खोई हुई दिशाएं हैं, खोई हुई दिशाएं हैं तो मांस का मदिरा, दरिया, मांस का दरिया है ना, मांस के दरिया में हमेशा डूबा रहता है और बयान देता है। बयान में क्या बयान देता है? आज़ादी मुबारक हो। ठीक है, रिपीट करके सुन लीजिएगा एक बार। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जो है धर्म पे चलते रहते हैं, अपने धर्म पे, और वहाँ पे जो है देखते हैं कि चांद पे जो है, इसको लीजिएगा पहले, चांद पे और टूटे हुए लोग हैं। चांद पे कौन है? टूटे हुए लोग हैं। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है, टूटे हुए लोग को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुर्दों का गांव है। ठीक है, मुर्दों का गांव है, लेकिन ये तो स्वर्ग और पृथ्वी है, कहते हैं, लेकिन ये तो स्वर्ग और पृथ्वी है। यहाँ पे बंद गली का आखिरी मकान है, यहाँ पे मेरा बंद गली का आखिरी मकान बन सकता है। ये धर्मवीर भारती कहते हैं। ठीक है, सारे इनके कहानी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के सूने आंगन रस बरसे। लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं, लक्ष्मी से आप लक्ष्मी को याद रखिएगा, नारायण और लाल। ठीक है, लक्ष्मी अपने नारायण के साथ और लाल के साथ जो है अपने घर में रहती हैं और वहाँ पे देखती हैं कोई रहता नहीं है तो सोचती हैं सूने आंगन रस बरसे, यानी सूने आंगन में पता नहीं कब रस बरसेगा। तभी जो है नए स्वर्ग, नई रेखाएं, तभी इनको कुछ नया स्वर और नई रेखाएं सुनाई और दिखाई दिया। तो इनकी आंखों से जो है एक बूंद जल टपक गया, यानी आंखों से जो है आंसू निकल आया, एक बूंद जल, ऐसे याद रखिएगा, एक बूंद जल आया। उसके बाद जो है इनको फिर एक और कहानी याद आया, है ना, एक और कहानी है। सब सोच रही हैं, ये लक्ष्मी जो है सब सोच रही हैं, इनको एक और कहानी याद आया। फिर कैसे सोचने लगी कि नहीं, मुझे जो है आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार डाकू आए थे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, इमेजिन भी करिएगा। जब तक इमेज नहीं बनाएंगे माइंड में तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा। निर्मल वर्मा का है जलती झाड़ी। देखिए ऐसे याद करिएगा, निर्मल वर्मा यानी निर्मल रहते हैं। ठीक है, तो जो है ये निर्मल रहते हैं। फिर देखते हैं जलती झाड़ी में, पिछली गर्मियों में, सबसे पहले, सॉरी इसको मत लीजिएगा, सबसे पहले कहते हैं कि पिछली गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, सोचते हैं, क्योंकि ये निर्मल रहते हैं, सोचते हैं पिछली गर्मियों में जलती झाड़ी में जो है, जलती झाड़ी में कब्बे और काला पानी आ गया था। ठीक है, पिछली गर्मियों में जलती झाड़ी पर कब्बे और काला पानी आ गया था। ठीक है, और बीच में, तभी जो है बीच में बहस हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, बीच बहस में, यानी बीच में बहस हो गया। किसके लिए? परिंदे के लिए, परिंदे के लिए बीच में बहस हो गया। ठीक है, इसको अलग से याद कर लीजिएगा, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। ओके, अब बढ़ेंगे आगे। फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का है ठुमरी, आदिम रात की महक, अग्निखोर, एक श्रवण, दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, आसान है। शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद मिश्र का जो है, सॉरी मिश्र नहीं, शिव प्रसाद सिंह, इनका जो है ये मुर्दा सराय में किसी का इंतज़ार करते थे, इन्हें भी इंतज़ार है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह को भी, इन्हें भी इंतज़ार था मुर्दा सराय में। ठीक है, लेकिन इनका जो है कर्मनाशा की हार हो जाती है, कर्मनाशा की हार हो जाती है और आर पार की माला ये पहना नहीं पाते हैं। ठीक है, आर पार की माला ये पहना नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद इन पे जो है अंधेरा हंसता है और कहता है भेड़िया नहीं तो, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मार्कंडेय।
मार्कंडेय पान फूल, पत्थर और परछाई, महुए के पेड़। मार्कंडेय जो है महुए के पेड़ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे जो है पत्थर और परछाइयाँ देखते हैं, पत्थरों पे जो है अपनी परछाइयाँ देखते हैं। तो सोचते हैं हंसा जाई अकेला, यानी हंसा जाए तो जाए कहाँ, हंसा जाई अकेला। अब लोगों के बीच ही रहना है, अब लोगों के बीच रहना है, यानी बीच के लोग, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। लोगों के बीच रहना है और मुझे जो है माही के लिए भूदान करना है। किसके लिए भूदान करना है? माही के लिए, ठीक है। पान फूल याद कर लीजिएगा ऐसे ही। अब है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का है आदमी जो बना रहे हैं उसका रास्ता इधर से है, ऐसे याद करिएगा। रघुवीर सहाय जो कहते हैं आज जो आदमी हम बना रहे हैं उसका रास्ता इधर से है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक जो है कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग, है ना। गंगा प्रसाद विमल का है, गंगा प्रसाद विमल का जो है विध्वंस हो जाता है शहर में क्योंकि बीच की दरार पड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, गंगा प्रसाद विमल का विध्वंस हो जाता है शहर में ही क्योंकि बीच की दरार पड़ जाती है, किसी से इनको जो है बीच की दरार पड़ जाती है। फिर अतीत में कुछ होता है, फिर इनका जो है अतीत में कुछ होता है, फिर कोई इनकी नई शुरुआत होती है, कोई शुरुआत होती है, फिर जो है इनकी खोई हुई थाती मिल जाती है, ठीक है। विध्वंस हो जाता है इनका, गंगा प्रसाद विमल का विध्वंस हो जाता है शहर में क्योंकि बीच में दरार पड़ जाता है। फिर अतीत से कुछ इनको मिलता है, फिर कुछ नई शुरुआत होती है, कोई शुरुआत, फिर इनकी खोई हुई दिशाएं या खोई हुई दिशाएं पढ़िएगा लेकिन ध्यान रखिएगा थाती है, ठीक है, 95 में। अब है रमेश बख्शी का है एक अमूर्त तकलीफ तलघर सजा। रमेश बख्शी का जो है एक अमूर्त तकलीफ इनको सजा के रूप में मिल जाता है तलघर में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे है रविंद्र कालिया का देखिए, ऐसे याद रखिएगा। रविंद्र कालिया जो है काला रजिस्टर लेकर चकैया नीम के नीचे 9 साल की छोटी पत्नी को लेकर जाते हैं और कहते हैं गरीबी हटाओ, है ना, आसान बिल्कुल है। रविंद्र कालिया काला रजिस्टर लेकर चकैया नीम के नीचे जाते हैं 9 साल की छोटी पत्नी को लेकर और कहते हैं कि अब जो है हमें गरीबी हटाना है, ठीक है। आगे है शैलेश मटियानी को जो है 2 दुखों का एक सुख मिलता है, सुहागिन तथा अन्य कहानियों का, ठीक है। इनको जो है शैलेश मटियानी जो है इनको 2 दुखों का एक सुख मिलता है, सुहागिन तथा अन्य कहानियाँ सुनाकर। फिर हारे हुए इनको तीसरा सुख मिल जाता है, फिर जो है जब हार जाते हैं फिर हारा हुआ तीसरा सुख मिलता है। फिर जो है ये महाभोज करने चले जाते हैं चील के साथ, ठीक है। महाभोज ध्यान रखिएगा, महाभोज कहानी है शैलेश मटियानी का और महाभोज एक उपन्यास है, किसका है? मन्नू भंडारी का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और मन्नू भंडारी का एक नाटक भी है महाभोज, ठीक है, जो महाभोज उपन्यास है उसके आधार पर वो नाटक लिखा गया है। तो इन सभी बातों को, छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं रामदरस मिश्र का खाली घर एक वह दिनचर्या, ठीक है। इनका जो है रामदरस मिश्र का जो है खाली घर रहता है, तो याद करते हैं, कहते हैं खाली घर है मेरा, जो है खाली घर है, एक वह दिनचर्या था, कहते हैं एक वह दिनचर्या था जब जो है वसंत का दिन था, एक वह दिनचर्या था उस समय वसंत का दिन था। अपने लिए आज का दिन भी, है ना, कहते हैं अपने लिए आज का दिन भी एक कहानी लगातार है, अपने लिए आज का दिन भी एक कहानी लगातार है। कहते हैं फिर कब आओगे विदूषक, याद करते हैं, कहते हैं फिर कब आओगे विदूषक। ये सर्पदंश ऐसे याद कर लीजिएगा। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डिंगरी वाले, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, आसान है। ज्ञान रंजन का है फैंस के इधर उधर यात्रा सड़जीवी सपना नहीं, ठीक है। काशीनाथ का याद करिएगा, देखिए काशीनाथ सिंह, लोग बिस्तरों पर सुबह का डर, आदमी नामा, ध्यान रखिएगा आदमी नामा यहाँ पे कहानी है जो काशीनाथ सिंह का है, और एक आदमी नामा उपन्यास है जो कृष्णा सोबती का है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। काशीनाथ सिंह कहते हैं कि लोग सुबह का डर है तो लोग अभी बिस्तरों पर है, सुबह के डर के मारे लोग बिस्तरों पर है कि आदमी नामा ना आ जाए, ठीक है, कि आदमी नामा ना आ जाए, वो आकर जो है एक नई तारीख ना लिख दे, कल की फटे हाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा
सदी का सबसे बड़ा आदमी है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियाँ, विवर्त, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह जो है एक सपाट चेहरे वाले आदमी को देखते हैं, देखकर कहते हैं, इसको देखकर जो है सुखांत नहीं मिलता, यानी सुख नहीं मिलता। सपाट चेहरे वाले आदमी को देखते हैं तो कहते हैं इसको देखने से ही नहीं, कई लोग कहते हैं कि इसका मुंह देख लिया आज मेरा दिन खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। दूधनाथ सिंह जो है सपाट चेहरे वाले आदमी को देखते हैं, कहते हैं इसको देख के जो सुखांत नहीं रहता, यानी सुख ही नहीं रहता हूँ। पहला कदम उठाते ही, है ना, पहला कदम उठाते ही माई का शोक गीत जो है सुनाई दिया। पहला कदम उठाते हैं तो माई का शोक गीत इनको सुनाई दे दिया। फिर कहते हैं नमो अंधकार, यानी नमो अंधकार, या अंधकार हट जाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे निष्कासन, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। गिरिराज किशोर का है 4 मोती बेआब, नीम के फूल, पेपर वेट, रिश्ता तथा अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर। ठीक है, गिरिराज किशोर जो है गिर गिर के शहर दर शहर भटक रहे थे, और गिर गिर के जो है शहर दर शहर भटकते हुए 4 मोती बेआब चुने। 4 मोती जो है बेआब इनको मिला, और फिर इनको नीम के फूल मिला, नीम का फूल वहीं पे मिला। नीम के फूल को लेकर ये पेपर वेट बनाए, पेपर वेट बनाए। फिर रिश्ता तथा अन्य कहानियाँ उस पेपर वेट पे लिखने लगे। ठीक है, और फिर कहने लगे, हम प्यार कर ले जगत्ता रानी, यह देह किसकी है, आंध्रे की प्रेमिका की। क्या हम प्यार कर ले जगत्ता रानी, यह देह किसकी है, आंध्रे की प्रेमिका की। ये सब जो है किसका है, गिरिराज किशोर का है। ध्यान रखिएगा, पेपर वेट पे लिखते हैं। तो ट्रिक जो मैं बता रही हूँ उसको जो समझ में नहीं आए फिर रिपीट करके सुन लीजिएगा आप लोग। मैं रिपीट करके बार बार बताती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, कम से कम मेरे को 4 घंटे लगे होंगे सभी को पढ़ के ट्रिक बनाने में। ठीक है, और कुछ ट्रिक मैंने बना के पहले से लिख रखे थे, तो मेहनत लगता है, तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी जो है जोश में आकर जलते हुए डैने को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हिमांशु जोशी जोश में आकर जलते हुए डैने को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हिमांशु जोशी का जो उपन्यास है मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। हिमांशु जोशी जो है हिम से मैंने उपन्यास को पढ़ाया था, हिम से। ठीक है, हिम के पत्थरों को जो है मारते हैं, ऐसे करके मैंने ट्रिक बताया है वहाँ पे। खैर वहाँ नहीं जाएंगे हम, अभी तो हम कहानी पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लियर करते आप लोग चलिएगा कि कहानी कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है ना। तो हिमांशु जोशी जोश में आकर जलते हुए डैनी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये जो है अनंत तक मेरे रथ चक्र का चिन्ह रहेगा। यह जो है जलता हुआ डैने पकड़ कर कहते हैं अनंत मेरे रथ चक्र का मनुष्य का चिन्ह रहेगा, सागर तट के शहर तक। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। आगे है रमेश चंद्र शाह, जंगल के आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर। ठीक है, मोहल्ले का रावण रमेश चंद्र शाह कहते हैं कि मोहल्ले के रावण के कारण जो है जंगल में आग लग गई है ना। अब अपना अपना मानपत्र ले जाओ थिएटर में। आगे बढ़ेंगे। आगे है गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र का है गोविंद मिश्र जो है पुराने माँ बाप को छोड़कर अंतःपुर में चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस ट्रिक को। गोविंद मिश्र जो है नए पुराने माँ बाप को छोड़ के अंतःपुर में चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो रगड़ खाली आत्माएं, इनकी जो आत्मा जो खाली रहती है, रगड़ खाती है खाली आत्माएं। फिर जो है धांसू अपाहिज, यानी इनको जो है आंसू निकलते हैं। आंसू पढ़िएगा लेकिन धांसू पढ़िएगा, बोलिएगा आंसू लेकिन धांसू याद रखिएगा। आंसू निकलते हैं। फिर ये अपाहिज, अपने आप को अपाहिज महसूस करते हैं। फिर खुद के खिलाफ, ये जो है खुद के खिलाफ एक खाक इतिहास लिखते हैं। उसमें लिखते हैं पगला बाबा, अपने आप को पगला बाबा लिखते हैं और कहते हैं कि आसमान कितना नीला है, हवाबाज मुझे बाहर निकालो। मुनिया जो फंस जाते हैं कहते हैं मुझे बाहर निकालो। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। आगे है महीप सिंह का है सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है। इसको मैंने ऐसे याद रखा है। महीप सिंह का जो है सुबह का फूल, उजाले का उल्लू, फिर घिराव हो जाता है, कहते हैं कुछ और कितने संबंध हैं, दिल्ली कहाँ है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे है हृदय का है
यानी हृदय से ध्यान रखिएगा, हृदय का हृदय से याद रखिएगा। अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कथा, नागरिक, रामलीला, सम्मान, सन 1920, उसी जंगल में। ठीक है, हृदय जो है अंधेरी गली के रास्ते से जा रहे थे, तब देखे कि एक उत्तराधिकारी जो है अमर कथा सुना रहा है, सबको जो है अमर कथा सुना रहा है, और सब लोग वहाँ बैठ के जो है रामलीला देख रहे हैं। उस रामलीला में जो है अमर कथा सुनाया जा रहा है और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ठीक है, तभी जो है वह कहते हैं कि नागरिक का सम्मान करने के लिए सन 1920 में उसी जंगल के समय में जो है मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। महेश्वर का है स्पर्श, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना, हंसने वाली औरत। महेश्वर कहते हैं कि मास्टर सेवाराम का सपना था कि वह स्पर्श करें किसको, हंसने वाली औरत को, और कहाँ पे, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी में। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। कामतानाथ का है, कामतानाथ जो है छुट्टियां मनाने आते हैं और तीसरी सांस लेते हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त रिश्ते नाते का है। ठीक है, कामतानाथ छुट्टियां मनाने आते हैं, कहते हैं तीसरी सांस लेते हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त रिश्ते नाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है विवेकी राय। विवेकी राय का है नई कोयल। देखिए विवेकी राय जो है नई कोयल लेकर गूंगी जहाज में जाते हैं और अपने बेटे की बिक्री करते हैं। ठीक है, विवेकी राय अपना विवेक खो देते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, तब आपको राइटर का नाम याद रहेगा। विवेकी राय अपना विवेक खोकर जो है नई कोयल और गूंगी जहाज पर अपने बेटे को बिठा लेते हैं और बेटे की बिक्री करते हैं। तभी उनसे जो है कालातीत मिलता है। कालातीत, मैंने दोबारा कुछ गलत बताया था, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ। विवेकी राय जो अपना विवेक खोकर नई कोयल को लेकर गूंगी जहाज में बिठा लेते हैं। ठीक है, और उसी में जो है बेटे की बिक्री करते हैं। तभी उनको वहाँ पे कालातीत मिलता है, कहता है चित्रकूट के घाट पर चलो। वो कहता है उनसे चित्रकूट के घाट पर चलो। ठीक है ना, ये किसका है सारा, विवेकी राय का। अब यहाँ पे संजीव का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संजीव का बहुत बार पूछा जाता है, विवेकी राय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, संजीव जो है क्या करते हैं, सबसे हसीन औरत, दुनिया की सबसे हसीन औरत को लेकर सफ़रनामा करते हैं, सफ़र करते हैं। ठीक है, तभी इनको जो है प्रेत से मुक्ति पाने के लिए कहाँ जाते हैं, इनको प्रेत पकड़ लेता है, तो प्रेत से मुक्ति पाने के लिए ब्लैक होल में जाते हैं। ब्लैक होल में जाकर खोज करते हैं, किसका खोज करते हैं, गति के पहला सिद्धांत का। ठीक है, तभी इनको गुफा का आदमी, वहीं पे गुफा का आदमी मिल जाता है। इनको जो है क्या सुनाता है गुफा का आदमी, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, है ना। बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा रिपीट करके। मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर का है, मिथिलेश्वर कहते हैं बाबूजी बंद रास्तों के बीच दूसरा महाभारत हो रहा है और वहाँ पे मेघना का निर्णय है कि गांव के लोग विग्रह बाबू को त्रिया जन्म लेकर जो है हरिहर काका के पास जाना होगा। तभी हरिहर काका कहते हैं कि नहीं, यहाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा और ना ही किसी को यहाँ आने दूँगा, यहाँ की माटी की महक धरती की गाँव है। ठीक है, यहाँ की माटी की महक धरती की गाँव की तरह है, इसमें जो है एक के अनेक लोग रहते हैं, यहाँ पे एक में अनेक लोग रहते हैं, यानी एकता है। तभी कहते हैं कि भोर होने से पहले चल खुसरो घर अपने जमुनी के यहाँ। इसको याद कर लीजिएगा, एक थे प्रोविल लाल, अलग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो ट्रिक में नहीं बैठता मैं इसको नहीं लेती हूँ, अलग से याद कर लेती हूँ। आगे है शानी, बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, छोटे छोटे विद्रोह, शर्त क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ, सड़क पार करते हुए। ठीक है, शानी जो है बबूल की छाँव में बैठ जाते हैं, डाली नहीं फूलती, देखते हैं कि डाली नहीं फूलती, तब जो है छोटे घेरे का विद्रोह इनके मन में उत्पन्न होता है। फिर जो है सड़क पार करते हुए अपनी बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ सुनाते हैं। लोग कहते हैं शर्त का क्या हुआ, यानी शानी जी आपके शर्त का क्या हुआ। ठीक है, राकेश वत्स का है, आगे है राकेश वत्स, इनके है अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत, एक बुद्ध और। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे है सेवाराम यात्री, सेवाराम यात्री कहते हैं जीनियस की दुम अनासक्त, दूसरे चेहरे, केवल पिता, अकर्मक क्रिया। इसको भी ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेंगे।
चलिए आगे है बादशाह हुसैन रिजवी। बादशाह हुसैन रिजवी का है टूटता हुआ भय। पीड़ा गनेसिया की 4 मेहराबों वाली दलान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 4 मेहराबों वाली दलान 2006 में है, ध्यान रखिएगा। 4 मेहराबों वाली दलान, पीड़ा गनेसिया की, टूटता हुआ भय, ठीक है ना। 4 मेहराबों वाली दलान को देखकर पीड़ा गनेसिया की जो भय था वो टूट गया, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बादशाह हुसैन रिजवी का है। तो इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप 4 मेहराबों वाली दलान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2006 में है। आगे है धीरेन्द्र आस्थाना। धीरेन्द्र आस्थाना, लोग हाशिए पर बैठे थे आदमखोर की तरह, अपना मुहिम जो है इकट्ठा कर लिया था। धीरेन्द्र आस्थाना कहीं जाते हैं, देखते हैं लोग हाशिए पर बैठे हैं आदमखोर की तरह, अपना मुहिम जो बना लिए हैं। कहते हैं खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा हमें देखना है, जो मारे जाएंगे आज, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। बुद्ध उज्जिमा का है, बुद्ध उज्जिमा जो है अनित्य टूटते हुए चौथा ब्राह्मण। आगे है विजय मोहन सिंह। विजय मोहन सिंह का है अटूट सवार, एक बंगला नए न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किसके। ऐसे इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, आसान है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख, इसको ऐसे याद करिएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह का। टूटा हुआ पंख लेकर कितने कितने सवाल करती हो, रैन बसेरा कर लो अतिथि देवो भव, रफ रफा मेल। बिल्कुल ऐसे याद 3-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह जो है अपनी वाइफ से कहते हैं टूटे हुए पंख लेकर कितने कितने सवाल करती हो, है ना। बीबियाँ सवाल ज़्यादा करती हैं, है ना, चर्चित हैं। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह जो है अपनी बीवी को कहते हैं टूटा हुआ पंख लेकर कितने कितने सवाल करती हो, रैन बसेरा कर लो अतिथि देवो भवा, रफ रफा मेल। आगे है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली जो है, नरेंद्र कोहली को विराट कोहली से याद रखिएगा, नरेंद्र कोहली। परिणति, इनकी जो पत्नी है परिणति, उसके पास कहानी का अभाव रहता है, ठीक है। परिणति कहानी का अभाव, दृष्टि दशा में एकाएक संबंध सटल, ठीक है। परिणति को कहानी का अभाव रहता है तो दृष्टि देश में एकाएक संबंध सटल हो जाता है। भीमसेन त्यागी का है दीवारें ही दीवारें जबान, ठीक है, 2 है, आसान है, ध्यान रखिएगा। मधुकर सिंह का है पूरा सन्नाटा पहला पाठ, ठीक है, मधुकर सिंह का है पूरा सन्नाटा पहला पाठ। सतीश जमाली का प्रथम पुरुष थके हारे ठाकुर संवाद। सतीश जमाली जो है वो प्रथम पुरुष कौन है, सतीश जमाली प्रथम पुरुष जो है थके हारे आते हैं फिर ठाकुर संवाद करते हैं। बलराम का है कलम हुए हाथ, मालिक के मित्र अनचाहे सफ़र, ठीक है। मालिक के मित्र के साथ जो है अनचाहा सफ़र कर रहे थे बलराम, तब उनका कमल हुए हाथ, यानी हाथ में कमल मिल गया। आगे है योगेश गुप्त। टूटा हुआ कोना, योगेश गुप्त जो है टूटा हुआ कोना पकड़कर बैठे रहते हैं, तभी उनको वहाँ पे अरबक का फूल मिल जाता है, ठीक है। उन अरबक को फूल को लेकर जो है कहते हैं स्वप्न देखने लगते हैं, ठीक है। यह जो है अरबक के फूल लेकर स्वप्न देखने लगते हैं। स्वप्न में क्या देखते हैं, मेरे अंतरिक्ष, स्वप्न जो है इनके मेरे अंतरिक्ष मिलता है। अंतरिक्ष में ओलमा इनको दिखाई देती है, ठीक है, ओलमा दिखाई देती है 2 शहरों की तरह, उन 2 शहरों की तरह, ठीक है। आगे है बटरोही। बटरोही का है दीवा स्वप्न, सड़क का भूगोल, आगे के पीछे अनाथ मोहल्ले के ठुल्लदा हिडिम्बा गांव में, ठीक है। बटरोही जो है सड़क के भूगोल पर सड़क का भूगोल लिखते हैं और आगे पीछे देखते हैं, तभी उनको आगे पीछे क्या दिखता है, अनाथ मोहल्ले का ठुल्लदा, फिर कहते हैं हिडिम्बा के गांव में, हिडिम्बा के गांव में दीवा स्वप्न देखना है, ठीक है। उदय प्रकाश का है दरियाई घोड़ा, तिरिक्ष और अंत में प्रार्थना, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तराय का सुख और मोहनदास। मोहनदास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उदय प्रकाश जो है उड़ उड़ के, ठीक है, उड़ उड़ के दरियाई घोड़ा पे बैठ जाते हैं और तिरछा देखते हैं, ऐसे याद करिएगा। उदय प्रकाश उड़ उड़ के दरियाई घोड़ा पे बैठ जाते हैं और तिरछा देखते हैं, फिर अंत में प्रार्थना करते हैं कि काश मुझे पाल गुमरा का स्कूटर मिल जाता तो मैं पीली छतरी वाली लड़की को लेकर जो है उसको घुमाता और दत्तात्रेय का दुख भूल जाता, ठीक है, दत्तात्रेय का दुख भूल जाता और फिर मोहनदास को अपने साथ लेके चला जाता, ऐसे याद कर लीजिएगा। रमेश उपाध्याय का है, देखिएगा रमेश उपाध्याय का है कहाँ हो प्यारे लाल, ऐसे याद करिएगा, 9 यहाँ से ले लीजिएगा 9 से, कहाँ हो प्यारे लाल किसी देश के किसी शहर में, ठीक है,
कहाँ हो प्यारे लाल किसी देश के किसी शहर में, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल अंधेरे में। ठीक है, कहाँ हो प्यारे लाल किसी देश के किसी शहर में, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल अंधेरे में नदी के साथ, यानी नदी के साथ जमी हुई झील पर चतुर्दिक कर रहे हो और शेष इतिहास लिख रहे हो। ठीक है, शेष इतिहास लिख रहे हो, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ अलग से याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। योगेश कुमार का है परामर्श मिथ्या चक्र परामर्श मर्दों में, ये सब मिथ्या चक्र है। योगेश कुमार को कोई परामर्श देता है तो कहते हैं मुझे परामर्श की ज़रूरत नहीं है, ये सब मिथ्या चक्र है। ठीक है, स्वयं प्रकाश स्वयं से बात करते हैं। आगे है स्वयं प्रकाश कहानीकार हैं, स्वयं से बातें करते हुए कहते हैं कि सूरज कब निकलेगा। ठीक है, स्वयं से बात करते हैं, कहते हैं सूरज कब निकलेगा। मेरे आएंगे अच्छे भी दिन, क्या मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। आदमी जात का आदमी ही रह जाऊंगा, अगली किताब में लग रहा है यही लिखा है, यानी अगली किताब में यही लिखा है आदमी जात का आदमी ही रह जाऊंगा। आसमां कैसे कैसे रंग दिखाती है, ऐसे आप याद रखिएगा, आसमां कैसे कैसे रंग दिखाते हो। अगले जन्म का संधान हूँ क्या मैं। ठीक है, अगले जन्म का संधान हूँ क्या मैं। अब तो मात्रा का भार मत बनाओ। ठीक है, अब तो मात्रा का भार मत बनाओ। शिव मूर्ति का है केसर कस्तूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शिव मूर्ति का एक ही है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, केसर कस्तूरी। चंद्र किशोर का है मर गया दीपदान हिंगवा घाट का पानी रे, जंग दुखिया दास भाई कबीर, नवकेश्वर कागा ले भागा, किताब में लिखा है आघात पुरुष तर्पण। इसको ऐसे याद करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, शालिग्राम शुक्ल का है काला हंस। शालिग्राम आपको देखते हैं ना, शंकर भगवान की पूजा करने के लिए शालिग्राम हम लोग घर में रखते हैं, तो काला होता है, तो काला हंस आप ध्यान रखिएगा, शालिग्राम काला हंस। ठीक है, रामदेव शुक्ल गांव में एक हमारे बाबा जी हैं, उन पे मैंने याद किया है। उजली हंसी की वापसी, पतिव्रता माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर। रामदेव शुक्ल का जो है नीलाम घर, यानी घर नीलाम हो जाता है, तो उनकी पतिव्रता जो उनकी बीवी होती है उसकी उजली हंसी कहीं खो जाती है, तो कहते हैं कि मेरा घर नीलाम हो गया तो मेरी पतिव्रता जो मेरी पत्नी है उसका जो है उजली हंसी की वापसी कर दो, है ना, उजली हंसी जो है उसकी वापसी आ जाए। माटी बाबा की कहानी, तब मैं माटी बाबा की कहानी सुनाऊंगा। माटी बाबा कहानी 2005 में है। ठीक है, 2000, 2005, 2006। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है कांटा सपने का सच। ठीक है, सपना का जो सच है वो कांटे की तरह होता है। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव क्या कहते हैं, सपने का जो सच होता है वो कैसा होता है, कांटे की तरह होता है, बिल्कुल, है ना। आगे है नवनीत मिश्र, अगले कहानीकार हैं नवनीत मिश्र। मड़िया और जख्म मैंने कुछ नहीं देखा। नवनीत मिश्र जो है नए नए मड़िया और जख्म देखते हैं, कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, देख कर कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा। किया जाता है सबको बाइज्जत बरी जो नहीं कहा गया। ठीक है, साहब को बाइज्जत बरी करवा देते हैं। कौन, नवनीत मिश्र। नरेंद्र नागदेव तमाशबीन। नागदेव से याद रखिएगा कि नागदेव जो है वहाँ पे तमाशा दिखा रहे हैं, तो तमाशबीन। ठीक है, तमाशबीन बीमार आदमी का इकरारनामा, वहीं पे जो है तमाशा देखते देखते जो बीमार आदमी है वो इकरारनामा करता है, कहता है कि वापसी का नाखून मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसी नाव में मैं सैलानी करूँगा, वहीं रुक जाते हैं। ठीक है, उसी नाव में सैलानी करके वहीं रुक जाते हैं, कहते हैं मुझे वापसी के नाखून नहीं चाहिए। मदन मोहन कृष्ण भगवान को याद करेंगे, छलांग लगाते हैं। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, मदन मोहन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मदन मोहन क्या कहते हैं, हारू को कहते हैं कि हारू अब तुम छलांग मत लगाओ क्योंकि तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब उनको जो है चंपा तथा अन्य कहानियाँ सुनाओ। आगे है रामधारी सिंह दिवाकर, ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, दिवाकर है। ठीक है, रामधारी सिंह दिवाकर जो है नए गांव में जाते हैं, वहाँ पे इनको अलग अलग परिचय के लोग मिलते हैं, बीच से उनको टूटा हुआ एक नया घर मिलता है। ठीक है, नए गांव में जाते हैं, अलग अलग परिचय के लोग मिलते हैं, बीच से टूटा हुआ एक नया घर उनको मिलता है, नए घर पे चढ़ जाते हैं, वो घर जो है बीच से टूटा हुआ है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे तो सरहद पार करना है, किसी तरह से मुझे सरहद पार करना है। उसी जो है नए घर पे चढ़ जाते हैं, सरहद पार कर लेते हैं, वहाँ पे अपने धरातल पर उतर जाते हैं, वहीं पे मखान पोखर उनको माटी पानी अपना मिल जाता है। ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे है मंजूर एहतेशाम।
इनका आसान है बिल्कुल, आप देख के पहचान जाएंगे। मुसलमान मोमडन का जो है यहाँ पे दिया गया है, सॉरी मैंने कास्ट का नाम लिया, कोई बात नहीं, मुँह से निकल गया, ठीक है। मंजूर एहतेशाम, रमज़ान में एक मौत, तस्बीह, तमाशा और अन्य कहानियाँ, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। शैवाल, शैवाल देखते हैं। शैवाल जो होते हैं समुद्र में रहते हैं ज़्यादातर, है ना। तो शैवाल जो है समुद्र गाथा, तुरंत आपको याद आ जाएगा समुद्र गाथा। मरु यात्रा, समुद्र गाथा, मरु यात्रा, दामुल तथा अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा, शैवाल जो है अरण्य हो जाते हैं, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं, ठीक है। ज्ञान प्रकाश विवेक, अलग अलग दिशाएं हैं, ज्ञान प्रकाश विवेक के जो है अलग अलग दिशाएं हैं। कहता है जो सब चला गया, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी ज़मीन शिकारगाह पे है, ठीक है। ज्ञान प्रकाश विवेक जो है अपना विवेक खो देते हैं और कहते हैं कि जो सब चला गया, सबसे पहले ये लेंगे, जो सब चला गया क्योंकि अलग अलग दिशाएं हैं उसकी, शहर गवाह है, उसके पिताजी चुप रहते हैं क्योंकि उसकी ज़मीन शिकारगाह पर है। ओके, आगे देखेंगे। कमलाकांत त्रिपाठी का है जानकी बुआ अंतराल में, जानकी बुआ अंतराल में है, कमलाकांत त्रिपाठी का है, ध्यान रखिएगा। शैलेंद्र सागर का है इसी जुनून में मकान ढह रहा है कि माटी आमीन हो गई प्रतिरोध में, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रियम्बद का है एक अपवित्र पेड़, प्रियम्बद जो है एक अपवित्र पेड़ पे चढ़ कर देखते हैं कि वहीं पे नीचे खरगोश रहता है और जो है वह फाल्गुन की एक उपकथा सबको सुनाता है। खरगोश जो है फाल्गुन की एक उपकथा सुनाता है। ओके, आगे है जयनंदन। जयनंदन सन्नाटा भंग विश्व बाजार की ऊँट। जयनंदन जो है विश्व बाजार में ऊँट देखने जाते हैं, विश्व में बाजार लगा रहता है वहीं पे ऊँट देखते हैं। ऊँट देखते ही इनका सन्नाटा भंग हो जाता है। क्यों? कि वहाँ पे जो है एक अकेले गान्हा जी रहते हैं, वो कहते हैं कि इनमें से एक तुम कस्तूरी मृग को पहचानो, कस्तूरी पहचानो मृग को, यानी कस्तूरी पहचानो मृग है लेकिन आप पढ़ेंगे कस्तूरी मृग को पहचानो, कौन कहा है? एक अकेले कान्हा जी कहते हैं। सूखते स्रोत, जयनंदन के दबी दबे सूखते स्रोत हो जाते हैं और घर फूक तमाशा कहते हैं, ये तो घर फूक तमाशा वाली बात हो गई, फंस गया मैं तो। आगे है अखिलेश का। अखिलेश का है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति श्रापग्रस्त अंधेरा, ठीक है। अखिलेश कहते हैं कि आदमी तब तक नहीं टूटता जब तक उसको शापग्रस्त से मुक्ति ना मिल जाए, ठीक है। अखिलेश क्या कहते हैं? आदमी नहीं टूटता जब तक उसको शापग्रस्त से मुक्ति ना मिल जाए और उसका अंधेरा ना मिट जाए। संजय का है कामरेड की कोट और नंगा, ठीक है। संजय जो है नंगे कामरेड की कोट पहन लेते हैं, संजय नंगे कामरेड की कोट पहन लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे सभी कहानी और कहानीकार को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया। आशा करती हूँ आप सभी ने को ट्रिक अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत सारे जो कहानी है याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ट्रिक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर को हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपना साथ बनाए रहिएगा और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।